अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल अच्छा रिश्ता एक बहुत मुश्किल टास्क हम लोगों के लिए बन चुका है। आज मैं आप लोगों को एक दुआ बताने जा रहा हूँ। ये दुआ अच्छे रिश्ते के लिए, यानी आपको अच्छी बीवी मिल जाए, बीवी को अच्छा शौहर मिल जाए, और अगर शादी हो गई है, बीवी ख़राब है तो बीवी अच्छी हो जाए, या इसी तरह से शौहर ख़राब है तो शौहर अच्छा हो जाए। शादी हो चुकी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन औलाद के बारे में फ़िक्रमंद है, औलाद नहीं हो रही है, तो अच्छी औलाद के लिए, नेक औलाद के लिए। औलाद हो चुकी है लेकिन दिन ब दिन बिगड़ रही है, तो अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, उसके लिए, है ना। औलाद ठीक ठाक है तो आने वाली नस्ल के लिए, कि आने वाली नस्ल हमारी जो है ना वो दीन पर साबित कदम रहे, और दीन का उसको इल्म हो, तक़वा इख्तियार करने वाली नस्ल हमारी आगे चले। तो ये तमाम चीज़ें एक कुरान मजीद के अंदर दुआ है, उसके अंदर मौजूद है, और ये दुआ हमें मांगना भी चाहिए। ये एक ऐसी दुआ है कि रिश्ता नहीं हो रहा है तो रिश्ता होगा, अच्छा शौहर मिलेगा और शौहर को अच्छी बीवी मिलेगी। औलाद नहीं हो रही तो इंशाअल्लाह औलाद भी होगी। औलाद अगर है और तो इंशाअल्लाह वो नेक साले बनेगी आगे चल के। दिन ब दिन बिगड़ रही है तो इंशाअल्लाह उसके अंदर सुधार आएगा, और आने वाली नस्ल से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों को पैदा फरमाएगा। वो दुआ कौन सी है आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले दुआ देखें और उसके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह इसको पढ़ने का तरीक़ा भी बताऊंगा। वो दुआ कुरान मजीद की एक आयत है, देखिए स्क्रीन पर। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरह फ़ुरक़ान की आखिरी आयतों में ये है, देखिए पारा नंबर 19। तर्जुमा है, ए हमारे परवरदिगार, हमें हमारी अज़वाज औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा, और हमें परहेज़गारों का इमाम बना दे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, हब लना, हमें अता फरमा, मिन अज़वाजिना, हमारे अज़वाज की तरफ से। अज़वाज यानी बीवी है तो शौहर की तरफ से, शौहर है तो बीवी की तरफ से। व ज़ुर्रिय्यातिना, और औलाद की तरफ से क्या अता फरमा? क़ुर्रत अअयुन, आँखों की ठंडक अता फरमा, यानी बीवी बच्चों को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना। वजअलना, और बना दे, लिलमुत्तक़ीना, मुत्तक़ियों का इमामा, इमाम बना दे, यानी हमारी नस्ल से, हमारी औलाद में ऐसे अफराद अल्लाह ताला तू पैदा फरमा कि जो मुत्तक़ियों के इमाम हो। मुत्तक़ियों के इमाम मतलब कि हमारे बुज़ुर्गों ने जिस तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी गुजारी, हमारे बुज़ुर्ग जिस तरह से दीन के लिए क़ुरबानी दिया करते थे, वो जज्बा हमारी औलाद के अंदर भी रख, यानी सहाबा के, ताबईन के, तबे ताबईन के नक्श कदम पर हमारी औलाद ऐसे चले कि आने वाले लोगों के लिए वो पेशवा बन जाए। ठीक है, तो इस दुआ को याद कर लीजिए आप। ये आयत है कुरान मजीद की। अब इसको मांगना कैसे है? जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा पढ़ते हैं पहले, फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर अरबी में जो दुआएँ याद होती हैं उसको मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इसके बाद हम इस दुआ को मांग लेंगे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कभी ऐसे दिल में आ जाए कि यार अच्छा रिश्ता मिल जाए, कभी ऐसे दिल में आ जाए यार औलाद मेरी ख़राब हो रही है, औलाद ठीक हो जाए, कभी दिल में आ जाए यार औलाद नहीं हो रही तो औलाद हो जाए। तो बग़ैर हाथ उठाए भी हम तर्जुमा जहन में रखते हुए इस आयत को कुरान मजीद की पढ़ सकते हैं। असल में ये दुआ है, और कुरान मजीद की वो आयात जो दुआ के तौर पर भी पढ़ी जाती हैं, तो उनको नापाकी की हालत में, यानी ख़वातीन को जो पीरियड वगैरह आता है तो उसमें भी ये पढ़ी जा सकती है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ठीक है ना। और एक तरीक़ा और है इसके पढ़ने का। अत्तहियात, हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं आखिरी रकत में। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद रब्बना आतिना पढ़ते हैं, या बाज़ लोग अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी पढ़ते हैं। तो आप दुरूद शरीफ के बाद जो दुआ पढ़ते हैं उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार तक पढ़ लें। ठीक है,
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। ये बहुत पावरफुल दुआ है, पैगंबर की दुआ है, कुरान मजीद में अल्लाह ने ख़ुद ये दुआ सिखाई है ना, ताकि हम लोग कुरान में जो दुआ अल्लाह ताला ने बताई उस दुआ को मांगे। तो अल्लाह ने जिस तरीक़े पर हमें बताया कि ऐसे मांगो, सोचो ज़रा वो तरीक़ा कितना पावरफुल होगा। इसीलिए इस दुआ को ज़रूर याद कर लें और हर शख्स इस दुआ को पढ़ने वाला बन जाए, मांगने वाला बन जाए, तर्जमा जहन में रखते हुए। इस क्लिप को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।